दीदी दीदी, आप यहाँ बैठी हो? अंदर कीर्तन में मैं देखा सारी औरतें बैठी, आप वहाँ मिली ही नहीं दीदी मुझे। अरे पहलवान, बाजे से ना मेरा सिर दर्द हो रहा था और ना मेरे को बैठा नहीं जाता है। ये घुटनों में दर्द होने लग जाता है ना। तुम्हारे घुटनों में अगर दीदी दर्द होने लगे तो दूसरों के घुटनों को कैसे दर्द निकालोगी? बड़ी बड़ी बातें करने लग गया तू। चल बैठ, थोड़ी देर चलते हैं, अभी बैठ। हे भगवान, यहाँ तक तो हम आ गए। आगे का रास्ता आप ही दिखाओ। इतने बड़े शहर में हमारा कोई जान पहचान नहीं है। न रहने का कोई ठिकाना, न खाने का कोई अन्न। कहाँ जाए हम लोग, क्या करें हम लोग, कुछ भी नहीं पता। प्रभु, आप ही रास्ता दिखाओ। पूजा पाठ अच्छे से हो रहा है ना? हाँ दीदी, अच्छे से चल। अरे पहलवान, हाँ दीदी। ये दोनों यहाँ के तो नहीं लग रहे। हाँ दीदी, ये दोनों तो लग नहीं रहे हैं। बीना, तुम परेशान मत हो। भगवान हमारे साथ हैं। आज तक जब कुछ गलत नहीं हुआ तो आगे भी कुछ गलत नहीं होगा। आओ बैठते हैं। मंदिर में बैग लेके कौन आता है बेटा? ये लड़की कुछ परेशान सी लग रही है बाबू। हाँ दीदी। आओ तुम यहाँ बैठ जाओ। तुम बैठो, तब तक मैं कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। अरे तुम अकेले मत जाओ कहीं, इतने बड़े शहर में कहीं गुम हो जाओगे। अरे तुम पागल हो क्या? मुझे कुछ नहीं होगा, मैं आ जाऊंगा। तुम बैठो। अरे नहीं नहीं, बैठो। तुम बैठ जाओ, मैं अकेले? तुम्हारे लिए कुछ खाना लेके आता हूँ। तुम बैठ जाओ। अकेले मत जाओ ना, बैठो। एक काम करो, इस वाले मंदिर में थोड़ी देर बाद चलते हैं। पहले चल तो जरा इनसे बात करें। चल। अरे जा कहाँ रहे हो? बैठो बैठो। कौन हो तुम लोग? यहाँ के तो नहीं लग रहे, और तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। बताओ क्या हुआ? दीदी वो क्या कर रहे हो, क्यों बता रहे हो? क्या पता घर वालों ने भेजा। चलो। देखो, घबराओ मत, बैठो आराम से। मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। इस मोहल्ले में ही रहती हूँ। तुम लोगों को पहले कभी देखा नहीं यहाँ पर, इसलिए सोचा पूछूं कौन हो तुम लोग। कहीं बाहर से आए हो क्या? बताओ, घबराओ मत, बताओ। दीदी, हम लोग कानपुर से आए हैं। चलो। कानपुर से? अरे कहाँ जा रहे हो? बैठो ना, बैठो। अरे घबराओ मत, बैठो बैठो। घबराने की कोई बात नहीं है। मैं तुम जैसे परेशान लोगों की मदद करती हूँ, और क्या पता भगवान ने तुम्हारी मदद के लिए मुझे भेजा हो, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बात बताओ, कानपुर से यहाँ क्या करने आए हो, और नाम क्या है तुम दोनों का? दीदी, मेरा नाम विकास है और इसका नाम बीना है। हम लोगों ने अभी अभी शादी किया है। हमारे पास न रहने के लिए छत है और ना पैसे हैं और ना कोई काम धंधा है। तुम्हारे घर वाले कहाँ रहते हैं? दीदी, घर वालों का नाम मत लो। आज उन्हीं की वजह से हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। देखो बेटा, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। और मैं समाज में ना कुछ भी गलत होता है ना तो उसको सुधारने का काम करती हूँ। अगर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हुआ है ना तो चिंगारी सही करेगी। और घबराओ मत, साफ साफ मुझे पूरी बात बताओ। दीदी, मैं एक जमींदार की बेटी हूँ और एक किसान के बेटे। हम एक ही क्लास में पढ़ते थे और हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। और दीदी, इसके घर वाले इतने कमीने हैं, जब हमारे रिश्ते के बारे में पता चला तो इसे इतना मारा दीदी, क्या ही बताऊं। और इसका शादी एक शराबी जो जुआरी
नशा पूरा नशा में दूध रहता है वो, उससे इसके शादी करा रहे थे। और फिर तुम लोग भाग के शादी कर लिए, है ना? हाँ दीदी। साला ये समाज को हो क्या गया है? माँ बाप जब बेटी की शादी तय करते वो देखते क्यों नहीं है कि लड़का क्या करता क्या नहीं करता है? अरे किसी नशेड़ी जुएरी से कैसे शादी तय कर देते हैं यार? फिर बाद में बोलते अगर लड़की कुछ गलत कदम उठा लेती है तो लड़की की गलती थी, लड़की की गलती थी। देखो बेटा, अगर तुम लोगों का प्यार सच्चा है ना तो इस भगवान भोलेनाथ ने चिंगारी को भेजा यहाँ पर तुम लोग की मदद करने के लिए, और चिंगारी है यहाँ पे तुम लोग के लिए। तुम लोग घबराओ मत, तुम्हारे रहने का भी व्यवस्था चिंगारी करेगी और तुम लोग काम धाम भी दिलवाएगी। और तुम लोगों के घर वालों से बात जरूर करूंगी, उन्होंने कुछ भी बोला ना तो चिंगारी उन लोगों को कैसे सिखाएगी और कैसे समझाएगी, चिंगारी को अच्छे से पता है। सच सच दीदी, आप हमारी मदद करेंगी? सच कह रही दीदी, आप सही कह रही हैं। हम वैसे भी बहुत परेशान हैं और परेशान नहीं होना चाहते। नहीं, दीदी नहीं झूठ बोलती हैं कभी, जो कहती हैं वो करती हैं। हाँ बेटा, मैं जो बोलती हूँ ना वो मैं जरूर करती हूँ और करूंगी भी। और तुम लोग चिंता मत करो, तुम लोग चलो मेरे साथ रहना और चिंता मत करना। तुम लोग के रहने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था मैं करवा दूंगी। जब तक नौकरी नहीं लग जाती ना बेटा, तब तक तुम मेरे साथ रहना, ठीक है बाबू? चल। दीदी, हमने शादी तो कर ली पर हमें माँ बाप का आशीर्वाद नहीं मिला दीदी, न माँ का न पिता का। और मैंने सुना है कि किन्नर अर्धनारीश्वर का रूप होता है, जिसमें माँ का भी रूप है और पिता का भी। तो क्या दीदी हम आपको माता पिता समझ के आपका आशीर्वाद ले सकते हैं? अरे हाँ हमारे बच्चों, बिल्कुल ले सकते हो। और चिंगारी ने तुम दोनों को आशीर्वाद दे रही है, जिंदगी भर खुश रहो, भगवान तुम्हें किसी भी चीज की कमी ना दे। तुम्हारी ये नया जो जीवन शुरू हुआ है ना, खुशियों से भरा रहे, हर खुशियां तुम्हारी झोली में आए, ये चिंगारी का आशीर्वाद। खुश रहो बेटा, खुश रहो, हमेशा खुश रहो। तुम्हें जीवन में ना हर खुशहाली मिले, और नया जो तुमने जीवन शुरू किया ना, किसी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। चिंगारी दिल से आशीर्वाद दे दे तुम लोगों को। चल घर चल, चल आ बेटा चल। दीदी आज कहाँ चलना? पहलवान सोच रही हूँ ना कि आज पीर बाबा को चद्दर चढ़ा के आए हम लोग। दीदी आपका सही है, सारे धर्म को आप मानती हो। अरे पहलवान, हमारा गुजारा इस समाज से तो चलता है। समाज में रहते हुए जात पात ऊंच नीच धर्म ये सब क्या होता है? हाँ, कुछ नहीं होता बेटा। चल सही करी दीदी। पहलवान, हाँ दीदी। पूरा रिक्शा खाली है, लेकिन ये रिक्शे वाले ने बच्ची को आगे क्यों बिठा रखा रे? दीदी दार में कुछ काला हाथ, चल के देखते हैं। चल तो। ओ रिक्शा वाले, रिक्शा वाले, बैंक चलेगा? रिक्शा खाली नहीं है बे। अरे रुक तो, नाम क्या है तेरा? नाम जानकर क्या करेगी मेरा? अब्दुल नाम है। और तू कौन है? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। ये बच्ची कौन है? इसकी माँ ने मेरा रिक्शा लगवा रखा है स्कूल लाने और ले जाने के लिए। तू बता क्या परेशानी है? अच्छा, जब पूरा रिक्शा खाली है तो तूने इस बच्ची को आगे क्यों बिठा रखा है? अबे इसको मैं आगे बिठाऊं या गोद में बिठाऊं? तुझे क्या परेशानी है? अच्छा, मुझे क्या परेशानी है? पहलवान पकड़ तो बेटा, जरा बाहर निकल, मैं बताती हूँ कि परेशानी क्या है। मुझे परेशानी बताऊंगा तुझे। बेटा नाम क्या है तुम्हारा? श्वेता। बेटा जब पूरी रिक्शा खाली तुम आगे क्यों बैठी? ओए, चुपचाप सीधा खड़ा रह, वरना 20 से फाड़ दूंगी तुझे, समझा? बेटा तू घबरा मत, बता मुझे। ये कुत्ता तुझे टच भी करता बेटा? दीदी ये झूठ बोल रही है। तो चुपचाप रह। बेटा तुम पीछे ही बैठ सकती थी, मना कर सकती थी इसे आगे बैठने के लिए। क्या बोलता था ये? साले हरामी, छोटी बच्चे पर गंदी नजर रखता है तू, शोषण करता है उनका, तू शोषण करता है। तुझे मैं जान से मार दूंगी। दीदी मुझे माफ कर दो। दीदी आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगा, किसी बच्ची को आगे नहीं बिठाऊंगा। दीदी मुझे माफ कर, दीदी मुझे माफ कर, दीदी मुझे माफ। अरे बिठाएगा तो जब मैं तुझे रिक्शा चलाने लायक छोड़ूंगी। बेटा
घर में कौन कौन है तुम्हारे? दीदी मेरे घर में मैं हूँ और मेरी मम्मी रहते हैं। मम्मी? मम्मी का फोन नंबर याद है आपको? पहलवान फोन मिला। नंबर बताओ। लीजिए दीदी, बात करिए। दे दो दीदी, मुझे छोड़ो। हेलो, श्वेता की मम्मी बोल रही हो? हाँ बोल रही हूँ, आप कौन? मैं चिंगारी बोल रही हूँ। अभी जल्दी राजनगर पानी की टंकी के सामने आ जाओ। मैंने रिक्शे वाले को और तुम्हारी बेटी को रोक रखा है यहाँ पर। लेकिन बात तो बताओ, क्या बात है? अरे पहले आओ तो सही, तब पूरी बात पता चलेगी। आओ। पकड़, सच सच बता, तेरे मन में इस लड़की को लेके दिमाग में क्या चल रहा था? बोल। दीदी कुछ नहीं। दीदी एक सच सच बता, वरना तेरी सांसों का आवागमन बंद कर दूंगी मैं। दीदी मैं सच बोल रहा हूँ। दीदी अंकल कहते हैं मेरे साथ चल, मैं तेरे को अच्छी चीजें खिलाऊंगा। मैं कहती हूँ नहीं, तो अंकल कहते नहीं जाएगी तो मारूंगा। साले, तुम जैसे लोगों पे इनके माँ बाप भरोसा करके बच्चों को स्कूल भिजवाते हैं और तुम साले यही सब काम करते हो। दीदी हैं? दीदी छोड़ दो दीदी, आज के बाद नहीं करूँगा दीदी। आज के बाद नहीं करेगा तू? आने दे उसकी माँ को, बस आने दे। दीदी क्या हुआ? इन दीदी ने रोक रखा है। आपने ही मुझे कॉल किया था? हाँ मैंने फोन किया था। आप श्वेता के माँ हैं? जी। आपको पता है आपकी बच्ची के साथ क्या होता है? क्या हुआ? ये बताइए, आप कब से जानती हैं इसको? यही कोई 2 महीने से। इसकी कोई छानबीन कराई थी आपने कि कौन है, कहाँ का रहने वाला है, क्या करता है? नहीं, मैं इसे जानती तो नहीं, लेकिन ये मेरे घर के सामने ही रिक्शा लगा के खड़ा रहता था। मैंने इसे श्वेता को लाने और ले जाने के लिए 2000 रुपये में लगा दिया। एक अनजान इंसान पे आप लोग भरोसा करके अपने बच्चों को इसके साथ भेजते हैं। ये भी कभी सोचा है कि ये लोग इनके साथ क्या करते होंगे? कभी सोचा है? बेटा, क्या ये चिंगारी दीदी सच बोल रही है? हाँ मम्मी, ये अंकल मेरे को रोज आगे बिठा के छेड़ते रहते थे मेरे को। अरे तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मम्मी ये अंकल कहते थे अगर तू अपने घर पे बताएगी तो मैं तेरे को जान से मार दूंगा। हे भगवान। हे भगवान, अब भगवान याद आ रहे? अरे तुम भी तो अपनी बच्ची को स्कूल ले जा सकती थी, वहां से ला सकती थी। दीदी मैं क्या करूं? मैं जॉब करती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है दीदी। अच्छा, बच्चे को स्कूल से लाने ले जाने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन कल को अगर अनहोनी हो गई ना तो फिर रोने और पछताने के लिए टाइम ही टाइम होगा आप लोगों के पास। दीदी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद मैं अपनी बच्ची को खुद ही स्कूल छोड़ने और ऑफिस से टाइम निकाल के लाने जाऊंगी। दीदी आज से अपनी बच्ची को किसी और के साथ नहीं भेजूंगी मैं। ले जाओ अपनी बच्ची को, और आगे से ऐसी गलती मत करना। और इसका क्या करना है ये चिंगारी बहुत अच्छे से जानती है। जाओ आप। दीदी दीदी मुझे भी जाने दो। तुझे कहाँ भेजना है ना, ये चिंगारी बहुत अच्छे से जानती है बेटा। पहलवान पुलिस का फोन लगा। दीदी दीदी घर पे मेरी बेगम इंतजार कर रही है। दीदी मुझे जाने दीजिए दीदी प्लीज। अब तू माफी हवाला से मांगना पुलिस वालों से। दीदी हेलो पुलिस स्टेशन, मैं चिंगारी दीदी का पहलवान बोल रहा हूँ। चिंगारी जी से बोलिए, 2 मिनट में पुलिस पहुंच रही है। दीदी दीदी बाप कर दीदी दीदी। सुनाई दिया बेटा? अब हवालात में पुलिस वालों से माफी मांगना तू। पहलवान, हाँ दीदी। आदित्य जी ने लोकेशन यहीं की तो बताई थी। हाँ दीदी, वो लड़की बैठी है उससे पूछ लेते हैं दीदी, गाड़ी साइड में करके। हाँ चल उससे पूछते हैं। तू जा उस बच्ची से घर पूछ के आ तो आदित्य जी का। जा तो दीदी। बेटा आदित्य गिरी का घर यही है क्या? हाँ यही है चाचा का घर। दीदी आओ। यही घर है क्या पहलवान? आओ ना दीदी। बेटा यही घर है आदित्य जी का? हाँ यही है चाचा का घर। चाचा का घर? हाँ चाचा का घर यही है। आप चिंगारी दीदी हो ना? हाँ बेटा मैं चिंगारी हूँ, लेकिन यहाँ बैठे क्या कर रही हो तुम? चाचा चाची ने कहा है जब तक चिंगारी दीदी आके चली नहीं जाएगी जब तक तू इधर ही बैठी रहेगी। कमाल है, बेटी समान भतीजी को घर के बाहर बिठा रखा है। बेटा चलो मेरे साथ, कब तक यहाँ बैठी रहोगी? चलो। नहीं दीदी आप चली जाओ, जब तक आप खाना खा के नहीं जाओगी जब तक मैं अंदर नहीं जा सकती। लेकिन बेटा ऐसा क्यों? चाचा चाची ने मना किया है, आप खाना खा के जल्दी चले जाओ। लेकिन बेटा हम जल्दी क्यों चले जाएं? आप खाना खा के जल्दी चले जाओ, जब मेरे को खाने को मिलेगा, मेरे को भूख लग रही है। जिस घर में बेटी समान भतीजी के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा हो ना, उस घर में बेटा खाना तो दूर, चिंगारी अपने कदम भी नहीं रखती है।
पहलवान जी दीदी। जाके बेल बजा, उन दोनों को नीचे बुला के लेके आ। ठीक है दीदी। दीदी बुला रहे हैं, नीचे आ जाओ आप लोग। लेकिन चिंगारी दीदी तो ऊपर आने वाली थी ना। नहीं नहीं, नीचे ही आ जाओ आप लोग। चल ठीक है, आते हैं। चिंता मत कर बेटा, सब सही हो जाएगा। ये चिंगारी सब कुछ सही कर देगी, ठीक है? दीदी बोल दिया आ रहे हैं, नीचे ही आ रहे हैं वो। आने नहीं जरा उनको। चिंगारी दीदी आ गई है। चिंगारी दीदी नीचे क्यों बुलाया ऐसा? पता नहीं दीदी, दूर रहो मुझसे। तुम जैसे पापियों से चिंगारी कोई वास्ता नहीं है, दूर हटो। लेकिन क्यों दीदी? अच्छा, जरूर इस मनहूस ने कुछ बोला होगा। ओए बेशर्म औरत, देवी जैसी लड़की को तूने घर से बाहर निकाल रखा है। और दीदी ऐसा क्यों बोल रही हैं? अंदर चलिए ना, खाना तैयार है। हाँ दीदी, मेरे आंचल में खुशियों की भीख दे दो दीदी। अरे वाह, देवी समान कन्या को तूने यूं भूखा बाहर बिठा रखा है, तो तूने क्या सोचा चिंगारी तेरे घर का खाना खाएगी? अरे खाना खाना तो दूर, एक घूंट पानी तक नहीं पिएगी चिंगारी तेरे घर का, समझी? दीदी क्या बेटियां अच्छी नहीं होती? नहीं बेटा, बेटियां बहुत अच्छी होती हैं। और सुन बे औरत, बेटा बेटी में फर्क रखने वाली, जिस दिन तूने ये फर्क खत्म कर दिया ना, उस दिन देखना तेरे घर में किलकारी जरूर गूंजेगी, समझी? हसन, ये बच्ची अनाथ जरूर है, लेकिन इस बच्ची को ये चिंगारी पालेगी। अब तुम पे बोझ लग रही है नहीं, चिंगारी पालेगी इसको। चल बेटा। नहीं नहीं दीदी, आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी दीदी। दीदी हमें माफ कर दो दीदी, हमें सब समझ में आ गया है। हाँ दीदी, माफ कर दो हमें। अरे ये सब जानते हैं कि नारियों के बिना संसार नहीं चल सकता, लेकिन फिर भी नारी नारी की दुश्मन है। बेटा बेटी का फर्क रखने वाले हो, कभी बेटियों को आजाद करके देखो। ये बेटियां तुम लोगों का नाम इतना रोशन करेंगी ना, जितना बेटों ने नहीं किया होगा, समझे? दीदी हमें माफ कर दो। हाँ दीदी, हमें माफ कर दो और प्लीज हमारे घर चलो दीदी। जिस घर में लड़कियों की इज्जत नहीं होती ना, चिंगारी उस घर की तरफ मुड़ के भी नहीं देखती। दीदी मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं प्रिया का पूरा ध्यान रखूंगी दीदी। प्लीज हमारे घर चलो दीदी। दीदी हम प्रिया को अपनी बच्ची की तरह रखेंगे, इसे हाँ, दीदी। कोई कमी नहीं होने देंगे। ठीक है, आप मेरे घर चलिए दीदी। बिल्कुल नहीं जाऊंगी। अब मैं सीधा 6 महीने बाद आऊंगी इस बच्ची का हाल चाल लेने। अगर इसे किसी भी तरीके की कमी हुई ना, तुम लोग पिछवाड़े में ढक्कन लगा के जाऊंगी। अगर तुम लोगों ने इसे सही से रखा तो तुम लोगों का आशीर्वाद देके जाऊंगी, समझे? चल पहलवान। चलो दीदी। अरे अशोक जी वो सब छोड़िए, ये बताइए घर में सब खैरियत है ना? बेटा बहू ख्याल रखते हैं ना आपका? चिंगारी जी, आपके सारे सवालों का जवाब एक ही है, नहीं। क्यों? आपकी बहू तो काफी समझदार थी ना? थी, जब थी, मगर अब नहीं। क्यों ऐसा? इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। राधा, ओ राधा। हाँ जी। अरे भाई वो पैसे लेके आओ ना, मुझे जाना है भाई। आई ना, अभी रुको तो। ये लो। ये तो 2000 रुपए, मैंने तुम्हें 12,000 रुपए दिए थे। हाँ तो वो 10,000 तो मैंने पार्लर में खर्च कर दिए। पार्लर में खर्च कर दिए? तो और औरतें तो 50-50 हजार रुपए खर्च करती हैं पार्लर में। यार हमें औरों से क्या लेना देना है बताओ? हमारी भाई इतना बजट नहीं है। अब मुझे एक चीज बताओ, अब पूरे महीने का खर्चा कैसे चलाओगे तुम? अच्छा, तो मैं सिर्फ तुम्हारे घर के काम करने के लिए हूँ, ठीक है? झाड़ू पोछा बर्तन रोटी सब्जी कपड़े, हाँ, और तुम्हारे माँ बाबूजी की सेवा करने के लिए। मेरे सपने मेरी ख्वाहिशें, उनका क्या? अरे यार कौन से सपने, कौन सी ख्वाहिशें? एक औरत के ना बहुत सारे सपने बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं। जब तुम उन्हें पूरा ही नहीं कर सकते तो एक काम करो, मुझे डिवोर्स दे दो। डिवोर्स दे दो? हाँ डिवोर्स, और ज्यादा चौंकने की जरूरत नहीं है। मेरे सपने पूरे नहीं कर सकते ना, तो जाओ अपना काम करो, मैं चली। क्या हो गया है यार आजकल की औरतों को, बात बात पे डिवोर्स तलाक। मैं सब समझ गई। चिंगारी जी, आपसे विनती है, आप मेरे घर को बचा लीजिए। आप चिंता मत करिए अशोक जी, आप निश्चिंत हो घर जाइए। अब आगे क्या करना है ये चिंगारी बहुत अच्छे से जानती है। आप जाइए। अरे चिंगारी जी,
आइए आइए आइए, नमस्कार, कैसे हैं? बैठिए। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस हम भी ठीक हैं। और सुनाइए, सब बढ़िया है? अरे बहू, चिंगारी जी आई हैं, इनके लिए चाय पानी लेके आइए। देखिए कोई भी आया हो, मैं चाय वाय नहीं बनाने वाली, आप खुद बना लो। चलो कोई नहीं, चाय रहने दीजिए, आके इनका आशीर्वाद तो ले लो, क्या पता तुम्हारी मुरादें पूरी हो जाएं। नमस्ते। दूधो नहाओ, पूतो फैलो। मुझे ऐसा आशीर्वाद मत दीजिए। इस आशीर्वाद की जरूरत नहीं है बेटा। ये वो ऐसा आशीर्वाद है ना जो एक औरत को संपूर्ण बनाता है, और तुम बोल रही हो कि इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, मुझे ऐसे आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत जल्दी मैं तलाक लेने वाली हूँ। तलाक सुनने में कितना अच्छा लग रहा है ना, और लगे भी क्यों ना, क्योंकि एक तलाकशुदा लड़की ना एक सुंदर तितली की तरह होती है, जो एक सुंदर बागान को देख के उसी पे इठलाती है, उसी पे मंडराती है, और उसे कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं होता। अपनी मर्जी से कहीं भी आ सकती है, कहीं भी जा सकती है। लेकिन एक शादीशुदा लड़की एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह होती है, जिसे सारी जीवन उस छत्ते के अंदर ही रहना होता है। अपने परिवार का पेट पालने के लिए ना रोज वह शहद निकालती है। और देखो ना, एक तरीके से वो काम ही तो हुआ। लेकिन मधुमक्खी क्या करती है ना, फूलों पे जाके बैठती है, शहद लेती है, और अपना काम होते निकल जाती है, और उसके पैर ना कभी कांटों में फंसते भी नहीं है। लेकिन एक सुंदर तितली जिसका फूलों से उतना कोई वास्ता नहीं होता है, क्योंकि उसका शहद नहीं चख सकती वो, लेकिन उसके पंख ना कांटों में फंस के फड़फड़ा के वहीं फट जाते हैं, और उसके आगे पीछे कोई होता भी नहीं है उसकी देखरेख करने वाला। बेटा दीदी, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपनी एक सहेली के बहकावे में आ गई थी, जो कि तलाकशुदा है। जब वो अपनी आज़ादी के बारे में बात करती हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरी ज़िंदगी पता नहीं किस नर्क में फंसी हुई है। वो अपनी आज़ादी नहीं बताती बेटा, वो बस अपने अकेलापन दूर करने के लिए तुझसे घंटों बातें करती हैं। अरे तेरे पास तो 10 काम है, लेकिन उनके पास कोई भी काम नहीं है। एक बात बता, जो शादीशुदा सहेलियां हैं तेरी, क्या वो भी तुझसे घंटों बातें करती हैं क्या? तो अब तू ही समझ ले कि वो तेरा घर तुड़वाना चाहती हैं या फिर बसाना चाहती हैं, और तुझे तलाक की जरूरत है या फिर मेरे आशीर्वाद की। आपके आशीर्वाद की। अच्छा दीदी, आप और पापा तब तक बात करो, मैं आपके लिए चाय बना के लेकर। अरे नहीं नहीं, चाय की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले ना तू अपनी सहेली का नंबर ब्लॉक कर दे, और अपनी इस खुशहाल जिंदगी को अच्छे से निभा। बहुत मजा आएगा तुझे इसी परिवार में देखना। ठीक है दीदी। चिंगारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो मेरा टूटता हुआ घर बचा लिया, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी। अरे अशोक जी, चिंगारी नाम है मेरा। जहाँ पे इंसान उम्मीद छोड़ देता है ना, चिंगारी वहीं से उम्मीद की किरण जगाती है। आप चिंता मत करिए, आपकी बहू अब देखना बहुत अच्छे से रहेगी। इस घर परिवार को ना हमेशा सजा कर रखेगी, खुशहाली बरपेगी इस घर में। आशीर्वाद देके जा रही हूँ मैं, ठीक है? और हाँ बेटा, आगे से कभी भी शिकायत का मौका मत देना, ठीक है? जी दीदी। खुश रहो। और हाँ सुन, जाओ चाय बना के लेके आओ। अभी लाई दी। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। कितना प्यारा गाना गा रहे हैं दोनों बच्चे। हाँ दीदी, बहुत अच्छा है। तो जरा किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। कितना प्यारा गाना गा रहे हो तुम लोग, इतना प्यारा भजन। इतने अच्छे सिंगर होके भी ये भीख मांग रहे हो। दीदी, हम भीख ना मांगेंगे ना तो हमें भूखा रहना पड़ेगा। बेटा, तुम्हारे घर में और कौन कौन है? हमारी मम्मी है, उनका एक पैर खराब है, वो चल नहीं पाती है। बच्चों, ये गाना कहाँ से सीखा, किसने सिखाया? हमको हमारी मम्मी गाना सिखाती है। अच्छा बच्चों, तुम दोनों का घर कहाँ है? स्कूल के पीछे हमारा घर है। बच्चों, क्या हम तुम्हारी मम्मी से मिल सकते हैं? हाँ दीदी, मिल सकती हो, चलो हमारे साथ।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आपका नाम क्या है बेटा? और आपका? रुद्र। मम्मी देखो आपसे कोई मिलने आया है। अरे बैठिए, आप बैठिए। नमस्ते, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। नमस्ते दीदी। माँ, ये दीदी आपसे मिलना चाहती थी। आइए दीदी, बैठिए। बहन, शायद आपको पता नहीं होगा कि आपके घर में 2 अनमोल रत्न ने जन्म लिया है, जिनके गले में साक्षात सरस्वती जी का वास है। कितना सुरीला गाते हैं ये दोनों। बहन, आपका नाम क्या है? दीदी, हमारा नाम रागिनी सरगम है। अरे वाह, क्या नाम है, रागनी। तभी तो आपके बच्चे इतने सुरीले हैं। दीदी, गरीब इंसान कितना भी गुणी क्यों ना हो, उसकी गरीबी सारे गुणों पर भारी पड़ती है। और मैं जानती हूँ कि मेरे बच्चे फुटपाथ पर गाते गाते ही बड़े होंगे और एक दिन गुमनाम मौत की गोद में सो जाएंगे। नहीं रागिनी बहन, ऐसा नहीं होगा। ये दोनों बच्चे आपकी जिंदगी से अंधेरा दूर करने के लिए पैदा हुए हैं। ये दोनों अपने सुरों की रोशनी से आपकी गरीबी के अंधेरे को दूर करेंगे, और देखना, आपकी ये जिल्लत भरी जिंदगी ना, यही बच्चे दूर करेंगे। यही। दीदी, ऐसी बातें सुन के दिल को तसल्ली तो मिल जाती है, लेकिन सच्चाई क्या है, इससे मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। ऐसी बात नहीं है रागिनी बहन। मैं एक बहुत बड़ी म्यूजिक कंपनी जिसका नाम है फटाफट प्रोडक्शन, उनके मालिक श्री केसी चौधरी जी को जानती हूँ। बहुत ही नेक दिल इंसान है, और मुझे पूरा विश्वास है इन दोनों बच्चों की गायकी सुन के इन्हें वो गाने का मौका जरूर देंगे, और ये दोनों बच्चे गायकी में अपना परचम लहराएंगे। याद रखना इस बात को। सच दीदी, क्या हमारे गाने की रिकॉर्डिंग होगी? क्या दीदी हमारे गाने को सब लोग देखेंगे? हाँ मेरे बच्चों, आपके गाने को लोग सुनेंगे भी और सारी दुनिया देखेगी भी। दीदी, हमें अपनी किस्मत पे भरोसा नहीं होता कि हमें भी अच्छे दिन दिखाएगी। बहन, किस्मत भी साथ देगी और इन बच्चों का भविष्य भी। सर, कैसा लगा आपको बच्चों का गाना? चिंगारी जी, माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक। ये कल के हमारे उभरते हुए सितारे हैं। तो फिर बच्चों को चांस देगी हमारी कंपनी? बिल्कुल, क्यों नहीं देगी। हेलो, हाँ राज जी, मैं आपके पास 2 बच्चों को भेज रहा हूँ। इनकी रिकॉर्डिंग कराइए। हमारी कंपनी के उभरते हुए सितारे हैं ये। जी जी बिल्कुल जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तपस्या और रुद्र दोनों बेटा मिलकर गाओ और एक साथ गाओ, रिदम से चिपक कर, ठीक है? और सुर प्रॉपर लगाओ बेटा, जैसे यहाँ पे गाए थे। आओ तो फिर से टेक करते हैं, आ जाओ। इंतजार
आज ये हमारी कंपनी के लिए बड़ा प्राउड मोमेंट है कि ये दोनों लिटिल स्टार जिस मुकाम पे पहुंचे हैं और पब्लिक के दिलों में राज किया इन्होंने। बहुत ही कम समय में बहुत अच्छे इन्होंने गाने प्रस्तुत किए हैं और आप सब लोगों का बहुत प्यार मिला इनको, और इसका टोटल श्रेय चिंगारी जी को जाता है। चिंगारी जी ने इनकी कला को पहचाना और वो कंपनी में इन बच्चों को लेके आए, और देखो आज बच्चों की इस कला की वजह से किस मुकाम पे ये बच्चे पहुंचे हैं। आप सबने जो प्यार दिया है, मैं चाहूंगा कि चिंगारी जी इनके बारे में 2 शब्द कहें। चौधरी साहब, ये तो आपका बड़प्पन है जो आप पूरा श्रेय मुझे दे रहे हैं। हालांकि मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने तो सिर्फ इन दोनों बच्चों को सिर्फ रास्ता दिखाया है। मैंने बहुत नाम सुना था कि फटाफट प्रोडक्शन कंपनी हर उस अच्छे सिंगर को मौका देती है जिनके अंदर वो काबिलियत होती है। मैंने इन बच्चों को सिर्फ एक जगह दिखाया और चौधरी साहब ने भरोसा करके इन बच्चों को गाने का मौका दिया, और आज देखिए ये बच्चे कामयाबी की ऊंचाई को छू रहे हैं। इन बच्चों ने ये जरूर साबित कर दिया कि मेहनत और लगन से कामयाबी की ऊंचाई को छुआ जा सकता है। इनकी माँ जो कि पैरों से अपंग है, इन्होंने अपने बच्चों को सुरों के वो पंख लगा दिए जिन पंखों के सहारे ये बच्चे आसमान में उड़ के कामयाबी को चूम रहे हैं। धन्यवाद। चिंगारी दीदी, आपने मेरे बच्चों को फुटपाथ से उठाकर आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी दीदी। अरे नहीं बहन, इसमें एहसान वाली क्या बात है। मैंने क्या किया, मैंने तो सिर्फ रास्ता दिखाया, बाकी तो आपकी लगन और आपके बच्चों की मेहनत है। हमेशा खुश रहिए आप लोग। इसी तरीके से फटाफट प्रोडक्शन को प्यार दुलार आशीर्वाद देते रहे ताकि ये कंपनी दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करते रहे। और ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों देखना। इस कंपनी से बहुत सारे सुरीले सिंगर आते रहेंगे और कामयाबी वहां तक चूमेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।